बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, आप जानते हैं कि पीपीएससी एफपीएससी की हमारी डेली अपडेट आपके साथ आती हैं। तो पीपीएससी की जानिब से आज जो बड़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस हुई है, एक तो पीपीएससी ने जनाब फाइनल रिज़ल्ट आउट किया, एक जस्ट आउट किया है, जबकि कुछ रिज़ल्ट ऐसे हैं जिनकी जो है पीपीएससी ने फाइनल मेरिट लिस्ट को रिवाइज़ किया है। इसके अलावा पीपीएससी ने जनाब जो पीएमएस जीके का आपको पता है बड़ा प्रॉब्लम पड़ा हुआ कि स्लिपें नहीं आ रही, वो स्लिपें भी आ चुकी हैं। इसका पेपर जो होगा याद रखिएगा, सुबह के टाइम होगा, संडे वाले दिन जो आगे एतवार आ रहा है। आधे लोगों का सुबह के टाइम होगा, आधे लोगों का शाम के टाइम होगा, यानी सुबह 10 बजे और शाम के टाइम 2 बजे। तो इसलिए तमाम लोग अपनी तैयारी करें। पीएमएस जीके के लिए मैं आप लोगों को एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर आप जी क्लियर करना चाह रहे हैं, इसको आसान न लीजिएगा, इसको पास करना बहुत ज़रूरी है। 40 नंबर लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके 40 नंबर से कम नंबर आते हैं तो फिर आप तो गेम से ही आउट हो जाएंगे ना। अगर आपके 40 या 40 से ज़्यादा नंबर आते हैं, देन यू कैन एलिजिबल एंड यू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट फेज। तो लिहाजा आप तमाम स्टूडेंट को चाहिए कि साइंस के ऊपर, पाक स्टडी के ऊपर, वर्ल्ड जोग्राफी के ऊपर, वर्ल्ड जीके के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर ये पोर्शन सबसे ज़्यादा करें, सबसे ज़्यादा करें। इसमें से पेपर सबसे ज़्यादा आने वाला है। ठीक हो गया। इसके बाद रिटर्न रिजल्ट की बात करें। पीपीएससी ने रिटर्न रिजल्ट आज कोई भी नहीं दिया, लेकिन कल बरोज मंगल को पीपीएससी के रिटर्न रिजल्ट काफ़ी सारे आएंगे। होपफुली कि पीपीएससी जो है असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए हो गया, इसी तरह असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो गया, लेबर डिपार्टमेंट में लेबर ऑफिसर का अलावा जनाब लेबर ऑफिसर का भी नहीं आएगा, क्योंकि लेबर ऑफिसर की जो है सीटें बढ़ गई थी। वो सीटें पहले उसके मुताबिक जो है वो उसका कोरिजेंडम आएगा, उसके बाद अनाउंस होगा। इसके अलावा असिस्टेंट का टेस्ट हुआ था। इसके अलावा जनाब और भी बहुत से रिजल्ट हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इसके अलावा एक और बात मैं तमाम स्टूडेंट्स को कह दूं कि मुझे एक स्टूडेंट ने शेयर की कि पोस्ट के सारे जो ये जो अपना पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा या तहसीलदार नायब तहसीलदार के मिनिस्ट्रियल कोटा की सीट्स हैं, इनको परमानेंटली ख़त्म किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये ख़त्म नहीं होंगी। ख़त्म क्यों किया जा रहा है जी? ख़त्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको अब कंट्रैक्ट पर रखना है, तो लिहाजा अब इनको ख़त्म किया जाए। तो ये बात याद रखें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ख़त्म नहीं होंगी और ना ही उन्होंने ख़त्म होना है। तो क्या मुझे एक बात बताएं, एक असिस्टेंट कमिश्नर कंट्रैक्ट पे भर्ती होगा क्या? अगर एक बंदा कंट्रैक्ट पे काम कर रहा है तो उसकी मानेगा कौन? पहले उसके पास एक फुल अथॉरिटी होती है, तब जाके कोई लोग जो है ना डरते हैं, कोई मानते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है सही रहती है। तो लिहाजा ये बात तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जिस तरह बाकी पोस्टें हैं, जैसे जनाब अदर जॉब होती हैं, जैसे लाइक दैट मैं आपको बताऊं कि जैसे सन कोटे की जॉब आ जाती हैं। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद एक जनाब सीट दी जाती है, वालिद की जगह बच्चा आ जाता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। बाकी मतलब है कि जनाब वाला एक बंदा जॉब होल्डर है, सिविल सर्वेंट है, उसके बच्चों को क्या सहूलियात मिल सकती हैं, ये चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं, बाकी कुछ नहीं ख़त्म होने वाला। इसके अलावा एक और पोस्ट स्टूडेंट ने शेयर किया कि सर सिविल सर्वेंट तरमीमी बिल जो है सेनेट में मंजूर हो गया, तो भाई इसका पीपीएस सी एस एस का साथ जो है एज रिलैक्सेशन का एक जो चल रहा था, क्या उसमें ये शामिल होगा या नहीं होगा? देखिए, हमारे पास अभी इसका कोई भी डिटेल मौजूद नहीं है, बट मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जो आपको पता है कि आर्मी के अंदर जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होके आती है 20%, और इसके अलावा जो है उसको सिविल सर्वेंट या उसको आर्म फोर्सेस या इस तरह का कोई बिल हो सकता है, या इस तरह से मतलब है। क्योंकि अगर ये सी एस एस का एज का होता तो यहाँ पे लाजमी जनाब वाला याद रखिएगा कि मतलब है कि वो एक पट्टी चल रही होती कि जनाब सी एस एस में एज बढ़ गई है, और अब तक पता नहीं कहाँ कहाँ तक बात पहुँच चुकी होती। बहरहाल इसकी डिटेल आने के बाद ही कंफर्म होगा कि हकीकत क्या है। पीपीएससी इंशाल्लाह ताला एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 बरोज बुध यानी परसों। ठीक है। और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर जनाब मैंने ये पोस्ट भी लगाई हुई है कि भाई ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जो जॉब्स हैं वो आ सकती हैं। हमारा सेमिनार जो है जुम्मे जुम्मतुल मुबारक वाले दिन होगा। अश्तियार किसी भी वक्त मुतवक्किल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि तकरीबन 120 प्लस यानी 120 प्लस में सीट्स आई थी।
63 सीटें फेल हो गई हैं, बाकी तकरीबन कोई 55 से लेकर 65 के दरमियान सीटें बाकी बच गई हैं। उन सीटों का इश्तिहार आना है, आपको पता है वो 31 दिसंबर को उनकी लिस्ट लग गई है। तो अब उसके बाद प्रॉपर जो है ना एक ऐड लगाने के लिए प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक 15 दिन हो चुके हैं ऊपर, तो इस वीक के एंड पे जनाब ऐड आ सकता है। इस वीक में अगर नहीं आता तो, लेकिन ये है कि उससे अगले वीक में मैंने आपको ये कहा था कि इस जनवरी के एंड तक ये जॉब लाजमी ही आ जाएगी। और हम जिस दिन ये नौकरी, ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, उसके अगले दिन हमारी एकेडमी का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे सेशन के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन रखें, क्योंकि और इसके अंदर जनाब याद रखें, एकेडमी वाले बहुत से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हम जो पहले दिन आपको पढ़ाएंगे आखिरी दिन भी वही पढ़ाएंगे। यानी हमारा ये तरीकाकार नहीं होगा कि पहले दिन 2 दिन बहुत अच्छा पढ़ा दिया और फिर उसके बाद फीसें लेके ख़त्म रहते, ऐसे कोई नहीं। मैं बल्कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तैयारी इतनी करवाना चाहता हूँ कि किसी भी बंदे के जनाब 75 से कम नंबर नहीं आएंगे, और जिस बंदे का नाम इंटरव्यू लिस्ट में नहीं आएगा उसको फीस वापस कर दी जाएगी। मैं बल्कि इस तरह पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें 50 नंबर का जनरल नॉलेज आएगा, 50 नंबर का जनाब आएगा फाइनेंस, अकाउंटिंग और टैक्स। अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एम फिल फाइनेंस है, एम कॉम अकाउंटिंग है, तो मेरे सब्जेक्ट के ऊपर फुल ग्रिप है। तो इसके अलावा जनरल नॉलेज मैं पहले से पढ़ाता रहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला इसको, इसलिए आप लोग ज्वाइन करें। और इनकी सीटें की जनाब इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल के मुताबिक जो है इस वीक के एंड तक या फिर नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में आ सकती हैं। यानी आप ये समझे कि इस जो ये जो एतवार आ रहा है ना, इस एतवार को ये सीटें आने का फुल चांस है। ठीक हो गया जनाब। इसके अलावा पीपीएससी की अदर एडवर्टाइजमेंट जो है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आएंगी। और एक जनाब मैं आपको बता दूं कि एक एडवर्टाइजमेंट चल रही है, नेशनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये मैं जनाब यहाँ पे ये वाला नेशनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी जनाब याद रखिएगा कि ये नेशनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई भी इदारा नहीं है पंजाब पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बल्कि मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि इंडिया जॉब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी FG, अच्छा जी यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे उन्होंने लगा रखा है जनाब कि ये वाली जो जॉब्स हैं ये आई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पहली तो बात ये है कि ये वाली जो जॉब आई हुई हैं 29 जनवरी को उन्होंने लगाई हैं, और टोटल जॉब उन्होंने बता दी कि जनाब इसके अंदर जो है 2800 प्लस हैं। सवाल ये है कि क्या नेशनल ये इदारा है भी सही या नहीं है। यानी कि ये वाला जो इदारा है नेशनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इदारा है भी सही या नहीं है। और फिर इसके अंदर वो कहता है जी 2800 प्लस जॉब्स हैं, ये कैसे हो सकता है। एक तरफ से गवर्नमेंट जो है बंद करती जा रही है, दूसरी तरफ से वो कहते हैं जी मतलब है कि ये जॉब मौजूद है। और यहाँ पे जब हम सर्च करते हैं तो वो कहीं नज़र ही नहीं आता जनाब। ठीक है, वो कहीं भी नज़र नहीं आता। नेशनल जॉब NJP डॉट, इसके ऊपर हम जाते हैं, ये नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर। अच्छा, नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर भी उन्होंने कहा नेशनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा बहरहाल जनाब, ये मैं तमाम स्टूडेंट को कह दूं कि ये वाली जो जॉब मौजूद है ना नेशनल डेवलपमेंट, इसके ऊपर मैं मज़ीद जो है अपने स्टूडेंट जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, मैं उनको रेलिवेंट बंदे को भेजूंगा। क्योंकि उन्होंने जो वेबसाइट दी है ना, उन्होंने वेबसाइट दी है जनाब, ये वाली एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखें, ये एडवर्टाइज मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली बात क्या है, वो कहते हैं जी रेगुलर जॉब है और 140 पोस्टें 18 स्केल की, असिस्टेंट एडमिन की 79 हैं, डेट ये 570 इंक्वायरी ऑफिसर की। अच्छा जी, फील्ड असेसमेंट की इतनी है, 800 जनाब फील्ड सुपरवाइज़र की हैं, 132 सीटों इतनी उन्होंने दे दी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शक पड़ गया। अच्छा खैर, इसके बाद उन्होंने कहा जी आपने जो अप्लाई करना है आपने इस ऑर्गेनाइज, इसको हम क्लिक करते हैं, इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। जब हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो मैं तो पहले तो ओपन करता रहा कि वो नहीं ओपन हुआ। अब देखते हैं कि ये ओपन होती है या नहीं होती। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इसके ऊपर आपको कल बताऊंगा जनाब कि ये जॉब सही है या गलत है। क्योंकि एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये नेशनल जॉब पोर्टल पे भी आ गई है। अब नेशनल जॉब पोर्टल पे तो आपको पता है कि पाकिस्तान की एक मतलब है कि एक जो फेडरल गवर्नमेंट है NG, नेशनल जॉब पोर्टल .gov
PK। अच्छा, इधर क्या चीज़ है, डॉट। अब यहाँ पे देखें जी धोखा कैसे साथ दिया जा रहा है। यहाँ पे देखें कि नेशनल जॉब पोर्टल जो हमारा एड्रेस है जो फेडरल गवर्नमेंट का है वो है NJP.gov.pk, और इन्होंने क्या किया हुआ है NJP.org.pk। ORG होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जबकि GOV होती है गवर्नमेंट के लिए। तो इट मीन कि ये 100% फेक है। बट ये अभी मैं कह रहा हूँ कि फेक है, बट मैं इसको कल मजीद कन्फर्म करता हूँ, क्योंकि इस नाम का कोई इदारा नहीं है, कभी मैंने सुना नहीं है जनाब नेशनल अथॉरिटी के नाम से। प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड होता है और प्रॉपर जनाब वो चलता है, तो लिहाजा। और फिर सबसे बड़ी बात कि जनाब इसके अंदर फिर ये वेबसाइट ये भी नहीं चल रही है इनकी। अच्छा जी, इसके बाद जो है इसका चालान कितना होगा, चालान 1000 से ऊपर ही होगा आराम से। अच्छा जी, अभी चालान उन्होंने वैसे बताया नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल में जी। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन एप्लीकेशन UPL जायद क्या डिपॉजिट स्लिप ठीक हो गई जी, डिपॉजिट स्लिप करें, फलां फलां करें। डॉक्टर असगर सुमरो, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इस्लामाबाद। अच्छा चलें जी जनाब, मैं इसको कल कंफर्म करता हूँ, बट मेरे मुताबिक 99% ये फेक है। ठीक है, वजह क्या है, वजह ये है कि ये है जनाब नेशनल जॉब पोर्टल .org.pk, जबकि पाकिस्तान की जो वफाकी गवर्नमेंट की जो असली वेबसाइट असल वेबसाइट है वो है .gov के नाम से। तो लिहाजा यहाँ से आपने पहचानना है, और इंशाल्लाह ताला हम इसको चेक करेंगे। कोई भी बंदा हर चीज़ को कोई मसला हो तो मुझे सेंड किया करें, ताकि आप को कोई गलत चालान ना पे कर सकें, गलत इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड कर दें अपनी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छी अच्छी न्यूज़ के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई इशू होता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टूडेंट को रिप्लाई करता हूँ। हाँ, अलबत्ता ये है कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो मतलब वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब फिर दूसरी बात का जवाब देने को दिल नहीं करता। इसलिए कि जनाब एक बंदे को मतलब है कि अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मैं जनाब एक वेल एजुकेटेड हूँ, तो मुझे एक वेबसाइट का पता होना चाहिए, मुझे अप्लाई करने का पता होना चाहिए। आपने एक बात याद रखनी, जैसे PPSC की एडवर्टाइजमेंट है ना, आपने पता क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले। अच्छा जी, IT एडमिनिस्ट्रेटर है, IT है तो इसका मतलब कंप्यूटर की डिग्री चाहिए। चलो जी, मेरी कंप्यूटर की अगर डिग्री है ठीक है जी, मांगो मैं मैच कर गया। फिर फ़ौरन आप एज मैच करें, यानी आप एज मैच करें, डिग्री मैच करें, और उसके बाद आप जो है ये जो आपका डिग्री पोस्ट का टाइटल है इसको पढ़ें। इसी तरह मास्टर ट्रेनर, भाई मास्टर ट्रेनर में क्या चाहिए भाई, मास्टर ट्रेनर वो कह रहा है जी मास्टर डिग्री चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में। फूड टेक्नोलॉजी है नहीं है तो बता दें जनाब, अगर नहीं है तो फिर जनाब ख़त्म बात। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे देखना है जनाब कि एज आपकी पूरी है या नहीं है, लिहाजा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जनाब आप अगर अंडरस्टैंड करें तो फिर इंशाल्लाह ताला हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जनाब चलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जनाब जो फ्री सेमिनार है उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे जनाब डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लें। क्योंकि हमने ऐड के फ़ौरन बाद हमने स्टार्ट, क्यों ऐड के फ़ौरन बाद क्यों करना है, क्योंकि जनाब ये जॉब फ़ौरन दरकार है, जैसे SDO की बड़ी तेज़ी थी, इनकी भी फ़ौरन ही दरकार है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।